नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन भाद्रपद मास की अमावस्या का अपना अलग ही महत्व है। इसे कुछ ग्रहणी अमावस्या या पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के मुताबिक इस दिन बड़ी संख्या में लोगों का पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन स्नान के बाद भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने का भी विधान है। मान्यता है कि इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर साधक को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा इस दिन पिंड दान, तर्पण और दान पुण्य करने का भी विधान है। तो आइए जान लेते हैं इस खास अमावस्या की सही तिथि, पूजा विधि और स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति के उपाय भी हम आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वर्ष भाद्रपद अमावस्या की शुरुआत 22 अगस्त 2025 को सुबह 11:55 से हो रही है और इसका समापन 23 अगस्त 2025 को सुबह 11:35 पर होगी। इसलिए 23 अगस्त 2025 को ही अमावस्या का व्रत और पूजा विधिवत रूप से की जाएगी। ये तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है, अतः इसे शनिचरी अमावस्या भी कहा जाएगा, जो कि और भी विशेष मानी जाती है, क्योंकि शनिवार को शनि और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन स्नान और दान का अत्यंत महत्व होता है। इस दिन सुबह से लेकर 11:35 तक का समय अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। इस अवधि में पवित्र नदी या घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना, फिर तिल, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, गाय, भूमि या स्वर्ण आदि का दान करना विशेष फलदायी होता है। स्नान और दान से पहले पितरों को स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए अब भाद्रपद अमावस्या की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इसके लिए कुश और काले तिल का उपयोग करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और दीपक जलाएं। पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल और दक्षिणा का दान करें। इस दिन गोदान का भी विशेष महत्व है। इस दिन पितरों की पूजा और पितृदोष से मुक्ति के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या पर पितृ पूजा का विशेष विधान बताया गया है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाना अत्यंत शुभ होता है। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थल या नदी के तट पर जाकर ये कर्म करना सर्वोत्तम होता है। घर में ही गंगा जल, तिल, कुश और काले तिल के प्रयोग से तर्पण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुभ फलदायी माना गया है। पितरों के निमित्त भोजन बनाकर गाय, कौवे, कुत्ते और ब्राह्मण को भोजन कराना भी पितृ तृप्ति का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। जन्म कुंडली में पितृदोष हो या घर में अनबन, रोग, कलह और आर्थिक संकट बना रहता हो तो अमावस्या का दिन दोष निवारण के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन नियम पूर्वक तर्पण करने, ब्राह्मण को भोजन कराने और संध्या समय दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या का ये पावन दिन हमें पितरों के प्रति श्रद्धा, सेवा और स्मृति का महत्व सिखाता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय माँ दुर्गा।